हाय ब्रो, कैसे हो तुम? बताओ अपना। तो अगर तुम देख पा रहे होंगे तो मैं सारा ड्राइंग रिमूव करता हूँ, ठीक है। आज मैंने मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था, ये वाला जो कंसेप्ट AMD कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली प्लान किया था। सिंपल लॉजिक में आपको बता दो कैसे हो भाई, कैसे बढ़िया है भाई, आप बताओ आप कैसे हो, ठीक है। तो आज मैंने प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो वाला एक वीडियो बनाया था, उसके अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये हमारा प्रीवियस डे लो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रीवियस डे लो है, इसका मैं कलर यहाँ पे लेक कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब तुम देख पा रहे होंगे कि प्राइस सीधा प्रीवियस डे हाई की तरफ जा रहा है, क्योंकि प्रीवियस डे लो स्वीप हो चुका। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लेवल था प्राइस का, जो प्राइस यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो अब है ना, हमारा जो टारगेट एवरेज यहाँ तक है प्रीवियस डे हाई का, ठीक है। अब वेट करते हैं कि यहाँ पे तुम देख पा रहे होंगे 4 आवर की जो है अभी नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है जस्ट। तो अभी चांसेस है कि यहाँ पे तुम देख पा रहे होंगे ये हमारे पास एक पूरा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पूरा एक ऑर्डर फ्लो है, तो इसको रिफ़ाइन करते हैं एंड यहाँ पे हमें कोई एक ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे तुम रिफ़ाइन करोगे तो यहाँ पे तुम मिल जाएगा, ठीक है। अब लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और लोअर टाइम फ्रेम जितना हो सके उतने लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो अभी तो ऑलमोस्ट देखोगे, हमें सिर्फ इसके लो का स्वीप होने का वेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम देख पा रहे होंगे कि इस वाले लेग के अंदर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो हम वेट करते हैं इसका स्वीप होने का। ये वाला जैसे लेग स्वीप होता है देन 50% को टैप करता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, देन हम इजीली यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं इसके स्वीप होने तक का। और जो हमारी एंट्री रहेगी, तो यहाँ पर तुम देख पा रहे ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है इसको मार्क कर लो बस। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये हमारे लिए बेस्ट एंट्री है बाई साइड के लिए, ठीक है। तो अभी इसको मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। एंड ये जो FVG रहेगा हमारा बाई साइड के लिए, यहीं से हम ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। अब ओवरऑल तुम कंसेप्ट देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक AMD कंसेप्ट फॉलो होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे पूरा एक रेंज क्रिएट करें, उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड जो ये लो है इस लो को स्वीप करें, देन ऊपर की साइड हमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं और रिफ़ाइन करता हूँ, जैसे कि तुम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एंड ये रहा हमारे पास जो न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम पे जो हम सेलिंग करने वाले हैं उसका लेवल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेवल्स वगैरह आपको बता देता हूँ कि कहाँ से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो मैं एक मिनट रुको गाइस। तो ये हमारा जो है प्रीवियस डे हाई है, ये हमारे पास प्रीवियस डे लो था जिसने प्राइस को स्वीप मारा है, ठीक है। अभी इनको हटाते हैं। मेरा लेवल मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। बाइंग साइड का जो लेवल मैंने मार्क रखा है। एंड अब यहाँ पे जो सेलिंग का जो मैं लेवल है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेलिंग का IFVG है, ठीक है। ये हमारे पास एक सेलिंग का IFVG है पूरा, ठीक है। इसको IFVG मार्क कर देते हैं बिकॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये IFVG है, ठीक है। इसको मैं सेंटर रखूँगा। और देखो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा बस। अब हमें अपने लेवल पे आने का वेट करना है, ठीक है। जैसे ही प्राइस हमारे लेवल पे आता है सिर्फ हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट का अच्छे से वेट करना है, देन उसके बाद हम जो है टारगेट यहाँ तक इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक पूरा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। ये वाला हमारे पास एक पूरा जो ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। साथ में फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप को मैं हटा देता हूँ। एंड ये तुम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आने का वेट करना है बस हमें। यहाँ पे जैसे आ रहा है देन हम बाइंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। वेट करो गाइस। जो प्लस वाला जो है हमारे पास ये वाला हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अभी तुम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे की साइड ऑलरेडी सारी चीज़ फुलफिल है, ठीक है। ये लास्ट एक जोन है हमारे लिए बाइंग का, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे आता है, स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इस लो को लेता है,
देन लो को लेने के बाद यहाँ पे एक अच्छा सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। देन हम यहाँ पे जो है इजीली यहाँ तक इजीली जो है टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली एग्रेसिवली मैं एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे इसके अंदर कोई भी एक ऐसा लेवल नहीं है जो यहाँ पे अभी तक फिल हुआ है, ठीक है। हाय सर, हेलो हेलो मैडम जी, कैसे हो? मेरे को प्रॉफिटेबल बनना है। बन जाओगे अपने अकॉर्डिंगली यार, मेहनत करोगे तो बन जाओगे। अपनी साइकोलॉजी पे काम करो, बार बार फंडेड अकाउंट ब्रिज मत करो। थोड़ा टिप्स वगैरह दे दो। टिप्स मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ टिप्स नहीं है। तुम बनोगे अपने प्रॉफिटेबल अपने माइंड के हिसाब से ही बनोगे। तो अपने माइंड पे काम करो, अपना डेटा निकालो ट्रेडिंग का और उसको बैक टेस्ट करो कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, फिर तुम्हें पता लगेगा, ठीक है। बाकी गाइस यहाँ पे आता है तो बाइंग के लिए तुम जा सकते हो, काफ़ी अच्छा ये लेवल है, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन का तुम देखोगे मैं एक कंसेप्ट को फॉलो करता हूँ, वो कंसेप्ट पूरा फुलफ़िल हो रहा है। यहाँ पे तुम देखोगे मेरे बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली ये पूरा एक रेंज है, ठीक है। नीचे की साइड मैनिपुलेशन हो चुका है, ठीक है, ये हमारे पास मैनिपुलेशन हो चुका है। देन अब डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फेज़ था, ठीक है, और ऑलमोस्ट मैं डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक वहाँ तक गया नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे पास लेवल है अभी भी बाइंग के लिए, तो हम यहाँ तक के जो है प्राइस आता है तो हम बाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम गाइस। वेट करो गाइस, इस लेवल को आप अपने चार्ट पे मार्क कर लो। यहाँ पे प्राइस आता है, स्ट्रक्चर फॉर्म होते ही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड प्राइस को आने में। एंड तुम देखोगे तो नेक्स्ट 4 आवर की ओपनिंग भी है, तो प्राइस क्या करेगा, लास्ट यहाँ तक तुम्हें आता हुआ दिखाने को मिलेगा। देन ऊपर की साइड जो है अपना चला जाएगा, ठीक है। एंड 1 आवर की ओपनिंग है, तो एकदम क्लियर स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। 1 आवर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो तुम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ब्लैक कैंडल है उसका हाई ले लो और इस कैंडल का लो ले लो, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस आते ही आपको बाइंग साइड का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा एंड सीधा प्राइस इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अभी जो मैंने लेवल मार्क किया उसके अंदर 2 तरीके की चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है 1 आवर का, ठीक है, और प्रीवियस 1 आवर का जो ये हमारे पास लो है, ठीक है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लो है, तो प्राइस इसको लेते ही स्विप करके ऊपर निकल जाएगा। ये हमारे पास पूरा 1 आवर का ऑर्डर फ्लो है, साथ ही फेयर वैल्यू गैप भी है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है ये। अगर प्राइस यहाँ पर आता है तो डायरेक्टली तुम्हें कोई ज़्यादा कन्फर्मेशन यहाँ पर नहीं देखना, स्ट्रक्चर शिफ्ट होते ही डायरेक्टली तुम ट्रेड प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट तुम्हारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट यहाँ का जो IFVG है वो टारगेट रहेगा। और तुम यहाँ पर देखोगे तो बड़ा टाइम फ्रेम का एक AMD कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम का AMD कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, तो काफ़ी सिंपल तरीके से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है अभी के टाइम, ठीक है। तो वेट करो, यहाँ पर आते ही प्राइस तुम बाइंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है ऑब्वियसली। ये हमारे पास 1 आवर का लो है, ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ जिससे तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये हमारे पास 1 आवर का लो है। इसको छोटा करना पड़ेगा गाइस। वेट करो गाइस, काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलेगा यहाँ पे। एवरेज तुम्हारा ज़्यादा बड़ा SL भी नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट होते ही तुम्हें 60 या 70 पिप्स के आसपास तुम्हारा SL बनेगा। एंड ईजिली तुम्हें यार, मैं अगर तुम्हें बताऊँ यहाँ तक भी अगर तुम प्लान करते हो तो तुम्हें 300 पिप्स के आसपास ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। बस मार्केट का आने तक का वेट करो यहाँ पर, ठीक है।
डायरेक्टली एंट्री प्लान नहीं करनी है, बिकॉज यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है नहीं, तुम डायरेक्टली जाओगे तो तुम्हारे लॉसेस ही होंगे, ठीक है। कल का ट्रेड क्या हो गया, कल का तुम देखोगे तो यहाँ पे मैं कहाँ पे वो दिया था ट्रेड, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास 1 मिनट का, इसमें सबसे पहले ना मिडनाइट का देख लेता हूँ। कल जो मैंने ट्रेड दिया था वो शायद यहाँ कहीं पे दिया था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है टाइमिंग, मैंने चार्ट को रिमूव कर रखा है, यहीं कहीं पे दिया था एग्जैक्ट, यहाँ पे हमारा टीपी तक आया था। हाँ, ये वाला जो ट्रेड था ऑलमोस्ट यहाँ से मैंने कहीं से ट्रेड दिया था, और एवरेज मैंने बताया था कि गैप तक प्राइस जाएगा, तो गैप तक तुम इजीली टारगेट प्लान कर सकते थे, तो यहाँ तक इजीली तुम्हें मिल जाता, तो वो सेम ट्रेड मैंने यहाँ पे दिया था, ठीक है। बट मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस टाइम एक्टिव नहीं था, ठीक है। लाइव स्ट्रीम जाके देख सकते हो आप। तो गाइस लेट्स सी, प्राइस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आ रहा है, बस ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं जाना, वेट करो, यहाँ पे 2 या 3 कैंडल अच्छे से यहाँ पे फॉर्म होती है, देन इजीली हम बाइंग साइड जा सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी बंदे देख रहे हैं यार, स्ट्रीम को लाइक ज़रूर कर देना यार प्लीज़, बिना लाइक किए तुम देखते रहते हो बस। ठीक है, अच्छा क्वालिटी ट्रेड मिलेगा तो स्ट्रीम को लाइक कर दो फटाफट से। तो यहाँ पे तुम देखोगे, मैं चाहता हूँ कि प्राइस के पास एक लिक्विडिटी मिल जाए, तो क्या है कि बाइंग के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे पास ये 1 आवर का लो है, ठीक है, ये हमारे पास एक 1 आवर का लो है, स्ट्रॉन्ग लो है। और मैंने जैसे कि मैं अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली देखता हूँ, जब भी प्राइस ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप के पास आता है, सबसे पहले उसको एक लिक्विडिटी स्वीप चाहिए होता है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये लिक्विडिटी मार्केट ने हंट कर दिया, ठीक है, तो लिक्विडिटी हंट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ तक तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए एक स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। तो ये वाला लेग जो है हमारा CISD होगा, ठीक है, 1 मिनट का CISD यहाँ से होगा, ठीक है। अब प्राइस इस लेग को ब्रेक करता है विद डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है, तो यहाँ से एक काफ़ी अच्छा एंट्री बनेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर तुम देख पा रहे होंगे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो ये हमारे लिए, इसको प्राइस जैसे ब्रेक करेगा तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, IFVG, ठीक है। तो हमारे पास ये एक IFVG बन जाएगा। अभी वेट करते हैं, प्राइस जैसे ही इसको ब्रेक करता है, यहाँ से प्राइस जैसे इसको ब्रेक करेगा, देन इसके रिट्रेसमेंट में तुम एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सिंपल ट्रेड है। काफ़ी सिंपल एंड हाई क्वालिटी ट्रेड तुम्हें मिलने वाला है यार, ठीक है, बहुत हाई क्वालिटी ट्रेड है, मैं इजीली तुम्हें बता रहा हूँ हाई क्वालिटी ट्रेड है। एंड मैं अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर ये CISD कंप्लीट होता है तो इतने गजब का तुम्हें ट्रेड मिलेगा कि तुम्हारा TP इजीली आ जाएगा, ठीक है, बिना हिचकिच के, मतलब कि तुम्हारा TP आ जाएगा, ठीक है, सीधा मार्केट लिए फटाफट मोमेंटम करेगा, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम एंट्री प्लान करो, ठीक है, बस एक बार यहाँ तक कैंडल क्लोजिंग कर दे या यहाँ तक प्राइस चला जाए ना, देन IFVG हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 1 आवर का लो है जो स्वीप कर लिया, ठीक है। तो गाइस चलो यहाँ से तुम एंट्री कर सकते हो अभी बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करो बस, ठीक है। ये कैंडल यहाँ कहीं तक क्लोजिंग कर दे अच्छी खासी, तो फिर इसके रिट्रेसमेंट में तुम ट्रेड को प्लान कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो गाइस, देखो यहाँ पे रिवर्सल हुआ है, तो वेट करो, क्लोजिंग होने दो अच्छी सी है। अभी यहाँ पे देखो वापस फेयर वैल्यू गैप को टेप करके रिट्रेसमेंट वापस दे रहा है, तो एक अच्छी खासी हमें यहाँ पे ऊपर की साइड क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। तो वेट करो थोड़ा सा, वेट करोगे तो अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, वेट करना सीखो थोड़ा मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे वेट करो गाइस, थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ अभी तक, 1 मिनट के अंदर भी स्ट्रक्चर हमें मिल जाए तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है।
एंड लिटरली तुम्हें 200 पिप्स तो इजीली मिल जाएगा अगर ये सेटअप यहाँ पे बनता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेटअप बन गया ना तो तुम्हें 200 पिप्स तो इजीली मिलेंगे, इजीली। और ये कोई स्कैल्प नहीं है, बहुत सारे बंदे सिर्फ 200 पिप्स ही बहुत बड़ा मानते हैं, तो ये तो मैं हमारे लिए जो एक स्कैल्प है छोटा सा, ठीक है। तो गाइस बस वेट करो इस कैंडल के क्लोज होने का, फिर तुम ट्रेड को प्लान कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। बस अब वेट करो इस कैंडल के क्लोजिंग होने तक का, ऊपर की साइड क्लोजिंग कर देना, देन तुम एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करो थोड़ा सा। देखो गाइस कैंडल रिवर्सल हो रहा है, तो मेरे को रिवर्सल कैंडल नहीं चाहिए, मेरे को एक अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही मैं जो यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वाला जो IFEG हमारे पास बन जाएगा तो यहाँ पर हर्डल क्रिएट हो जाएगा, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस कैंडल का क्लोजिंग होने तक का वेट करो, ठीक है। डायरेक्टली एग्रेसिवली मत जाना, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट भी हो सकता है, ठीक है। वेट करो थोड़ा पेशेंसली, अभी भी वेट करो गाइस। ऐसा नहीं है कि ये कैंडल जो इसके अंदर विक काफ़ी लंबी छोड़ी हुई है, तो इसके विक के फुलफिल होने का वेट करो, ठीक है। ठीक है, इसके वीक के फुलफिल होने का वेट करो, ठीक है। बाकी अगर तुम्हारे पास कैपिटल अच्छा है तो तुम एक छोटी क्वांटिटी के साथ यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं अपनी एक छोटी क्वांटिटी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, एंड तुम्हारा स्टॉप लॉस एवरेज यहाँ तक रख लो, एंड तुम्हारा टारगेट यहाँ तक रखोगे, जो रिसेंट हाई है वो यहाँ तक रखोगे, ठीक है। तो चलो गाइस, एक छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसके बाद जो जैसे CISD कंप्लीट होता है देन तुम अपना जो है रिस्क के अकॉर्डिंगली जितना तुम रिस्क लेते हो उससे काफ़ी कम रिस्क यहाँ पे लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100% श्योरिटी के साथ है, ऐसा नहीं है, बट मैं अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। बाकी तुम अपनी रिस्क के हिसाब से कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रेड है, ठीक है। तो CISD हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी क्लोजिंग नहीं मिली, फिर भी यहाँ से लोअर अगर तुम छोटी सी क्वांटिटी के साथ हो काफ़ी अच्छा है, चलने दो बस। तो किसी को कोई डाउट है, किसी ने कुछ ट्रेड ले रखा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। बाकी ज़्यादा रिस्क के साथ नहीं जाना है, हाई क्वालिटी ट्रेड है, बट ऐसा नहीं है कि तुम अपना सारा रिस्क यहाँ पे डाल दो। एक ट्रेड पे कभी भी अपना रिस्क इंक्लूडेड नहीं करना है, ठीक है। तो जिसको भी यहाँ पे अपना नॉर्मल क्वांटिटी ऐड करना है तो कर सकते हो वापस, फिर बाद में आपको री एंट्री का मौका नहीं मिलेगा, तो लोअर आपका जो रिस्क रहता है उसके अकॉर्डिंगली छोटी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एंटर हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एंट्रेंस तुम्हें दे दिया था कि यहाँ पे IFEG को टैप करते ही मैंने एंट्री तुम्हें दे दिया था। तो अब वेट करो TP आने का। मैं हाफ क्वांटिटी कैसे, ओके 0.01 भी ले सकते हो, क्योंकि मिनिमम क्वांटिटी वही होता है, तो 0.01 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपना रिस्क के अकॉर्डिंगली रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि तुम कितने भी लॉट्स ओपन कर दो, ऐसा नहीं, रिस्क के अकॉर्डिंगली रहना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास 1 मिनट का हर्डल है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, इसलिए छोटा सा एक रिवर्सल आएगा, बट डरना नहीं है कभी भी, ठीक है। ये छोटा सा रिवर्सल है यहाँ पे। तो गाइस ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट 90 पिप्स आ चुके हैं यार, मतलब 2 मिनट के अंदर 90 पिप्स, यानी 100 पिप्स चला गया गाइस, ठीक है। 2 मिनट के अंदर हमारा जो है यहाँ पर 100 पिप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि री एंट्री का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है कि तुम्हें री एंट्री का मौका दे देगा, डायरेक्टली तुम्हें TP दे देगा, ठीक है। कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। 200 पिप्स नॉर्मल है तो इजीली आ जाएंगे, ठीक है। अभी किसी भी बंदे को एग्रेसिवली एंटर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर री एंट्री वापस मिलता है तो मैं बताऊंगा, बाकी एग्रेसिवली जाने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा अगर सेटअप मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 100 पिप्स
ओके 100 पिप्स ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, 100 पिप्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं वैसे तो, 100 पिप्स से 130 पिप्स हो चुके हैं डन, ऑलमोस्ट 130 पिप्स डन। मतलब तुम सोच सकते हो, मैंने जैसे बताया था कि री एंट्री को मौका नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर ना CISD के बाद तुम देखोगे तो यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ, सिर्फ हमारे पास एक ही एंट्री का प्लान था, वो था IFVG। अब जैसे ही प्राइस ने वापस IFVG को रिट्रेसमेंट किया तो वहाँ से मैंने ट्रेड को प्लान करने के लिए बोला था, बिकॉज कभी कभी है ना हमें पास एंट्री मॉड्यूल पर ना कन्फर्मेशन अलग अलग तरीके से मिलती है। अभी यहाँ पर किसी को IFVG मिला है, किसी को FVG मिला होता तो FVG से भी प्लान कर सकते थे, बट हमारे पास FVG नहीं था तो हमने IFVG से ट्रेड को प्लान किया था, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट हमारा टारगेट 50% आ चुका है, तो तुम है ना इस ट्रेड को रिस्क फ्री कर सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा 50% टारगेट डन है, ठीक है। तो तुम इस ट्रेड को रिस्क फ्री कर सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट रिस्क फ्री यहाँ तक भी कर सकते हो या फिर यहाँ तक भी कर सकते हो, बिकॉज प्राइस के नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, डायरेक्टली प्राइस तुम्हारा TP दे देगा, ठीक है। देखोगे तो 1 आवर का, अभी भी 1 आवर ओपनिंग होने में बहुत टाइम है, तो तब तक तुम्हारा TP ऑलमोस्ट आ ही जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पे हमारे पास 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था। मैंने बोला था कि प्रीवियस 1 आवर का लो जैसे स्वीप होता है, हमें सिर्फ स्ट्रक्चर का वेट करना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप टेप हुआ, देन यहाँ पे हम इजीली जो है प्राइस जाता हुआ देखने को मिला, ठीक है। तो ईजिली हमारा ये TP डन हो जाएगा, कोई इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, ईजिली हो जाएगा। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्सल भी कर रहा है तो यहाँ तक इस वाले फेयर वैल्यू गैप तक आ सकता है प्राइस मैक्सिमम, बाकी यहाँ तक आता है तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा ब्रेक इवन हिट होगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली प्राइस आएगा रिट्रेसमेंट करने तो यहाँ तक आएगा, बाकी डायरेक्टली मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस लेग के अंदर कोई ऐसा हर्डल नहीं है, ठीक है ना, कोई ऐसी रुकावट नहीं है जो प्राइस को रोके, ईजिली तुम्हारा टारगेट दे देगा मेरे को, जितना कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। एंड अगर रिट्रेसमेंट करेगा तो यहाँ के फेयर वैल्यू गैप तक कर सकता है, बाकी अगर बहुत ज़्यादा रिवर्सल कर रहा है तो फिर समझ जाओ कि लेवल ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अभी हमारा ऑलमोस्ट चल रहा है 130 पिप्स चल रहा है रनिंग। वन 130 पिप्स हमारा रनिंग चल रहा है अभी, ठीक है। कौन कौन एंटर है इस ट्रेड में कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, कौन कौन इस ट्रेड के अंदर एंटर है, या ट्रेड लॉजिक तुम्हें जानना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, मैं तुम्हें ट्रेड का पूरा लॉजिक ब्रेक डाउन कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस ऑलमोस्ट TP आना ही वाला है, मतलब सिर्फ ऐसा समझो यार 160 पिप ऑलमोस्ट डन है हमारे, 160 पिप, ठीक है। 160 पिप हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अभी हमें 2 या 3 कैंडल का यहाँ पे और मोमेंटम चाहिए, फिर हमारा TP डन होता है, ठीक है। एंड जिसने भी इस ट्रेड को ब्रेक इवन नहीं किया तो ब्रेक इवन कर लेना, बिकॉज ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा हम जा चुके हैं, तो ब्रेक इवन कर लेना, सेफ ट्रेड कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छा तुम्हें ट्रेड दे दिया है, ठीक है। तो अपने हिसाब से सेफ इसको कर लेना, ठीक है। वेट करो गाइस, या तो डायरेक्टली TP आ जाएगा या एक रिट्रेसमेंट लेगा ही लेगा प्राइस, ठीक है। 2 चीज़ें हो सकती है, या तो रिट्रेसमेंट लेगा या डायरेक्टली TP देगा, या फिर इतना रिवर्सल करेगा कि तुम्हारा ब्रेक इवन हिट हो सकता है, ठीक है। बट मेरे को जितना लग रहा है कि इस लेग के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्राइस को गिरा सके, ठीक है। इस लेग के अंदर तुम देखोगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सीधा ही हमारे पास ये एक लिक्विडिटी है जो लास्ट लिक्विडिटी है, ठीक है। हमारे पास एक लिक्विडिटी है ये वाली, इसको मैं मार्क कर देता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। ये वाली जो हमारे पास लिक्विडिटी है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये जो स्विंग की हाई की लिक्विडिटी है हमारे पास, यही एक मेजर लिक्विडिटी है। उसके बाद तुम देखोगे तो कोई ऐसा हर्डल नहीं है इस लेग के अंदर, तो गिरने के उतने चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इजीली तुम्हारा TP आ जाएगा मेरे को लग रहा है, तो वेट करो थोड़ा सा। तो गाइस किस किस ने ये ट्रेड लिया वो बता सकते हो मेरे को, ठीक है। एंड जो
ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं वो उनको जो है ऑलमोस्ट 160 पिप्स मिल रहा होगा। 200 पिप्स के आसपास जो इजीली तुम्हें टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। छोटा सा स्कैल्प था यार, उसमें भी 200 पिप्स इजीली तुम्हें मिल गए, ठीक है। ट्रेड का लॉजिक काफ़ी सिंपल था यार। बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बताऊं, उसके अकॉर्डिंगली मैंने इस ट्रेड को प्लान किया था। एक बार मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, ठीक है। ध्यान से सभी देख लेना, जिससे कि तुम्हें भी पता लगे और फ्यूचर में अगर तुम्हें भी ऐसे मौके मिले तो उसमें तुम अपने कन्फर्मेशन के हिसाब से ट्रेड को प्लान कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं ड्राइंग्स को हाइड करता हूँ, ठीक है। अभी तुम इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे होगे कि यहाँ पर जो ये वाली जो कैंडल है, ये वाला जो लो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कैंडल का, और ये ब्लैक कैंडल का लो दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और तुम यहाँ पर जो 3 बैक टू बैक ब्लैक कैंडल देख रहे हो, ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक वाली जो कैंडल है, ये लास्ट वाली जो ब्लैक कैंडल है, ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, ठीक है। अब इसे हमें लोअर टाइम फ्रेम पर मैंने रिफाइन किया, तो तुम लोअर टाइम फ्रेम पर रिफाइन करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। बट मैंने एक चीज़ बताई थी कि मैंने प्रीवियस 1 आवर का लो स्वीप होने का वेट किया, बिकॉज यहाँ पर लो स्वीप होते ही डायरेक्टली स्ट्रक्चर बन गया। मेरे को सिर्फ प्राइस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पर आए, बस मेरे को स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आया, 1 आवर का यहाँ पे हमारे पास लो था, ठीक है। ये वाला जो हमारा 1 आवर का लो था प्रीवियस 1 आवर का, उसके बाद सीधा 1 मिनट के अंदर आऊँगा। तो 1 मिनट के अंदर यहाँ पर लो स्वीप हुआ, ठीक है। लो स्वीप होने के बाद यहाँ पर क्या हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। स्ट्रक्चर शिफ्ट होते ही यहाँ पे मैंने उससे पहले यहाँ पे IFVG मार्क कर रखा था। ये वाला जो हमारा IFVG था, इसको मार्क कर रखा था। जैसे प्राइस ने इसको रिट्रेसमेंट किया, फिर मैंने इजीली इस ट्रेड को प्लान किया है, ठीक है। काफ़ी अच्छा और सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया, ठीक है। तुम देख सकते हो पूरा ट्रेड का लॉजिक, ठीक है। तो ईजिली तुम देखोगे तो इसमें कोई रुकावट नहीं है, तो तुम्हारा TP आज आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वेट करो गाइस, तुम्हारा TP आता है गाइस। मैंने बोला था यार कि तुम्हें एंट्री का मौका नहीं मिलेगा, जिसको भी एंटर होना है यहीं से हो जाओ, बिकॉज जब प्राइस IFVG फॉर्म करता है तो कुछ इस तरीके से डायरेक्टली मोमेंटम क्रिएट करता है, एंड उसी चीज़ का फ़ायदा है। देखो यार, मैंने बोला था तुम्हें यहाँ पे एंट्री का मौका नहीं मिलेगा, तो देख सकते हो ऑलमोस्ट हमारा TP यहाँ पे डन है। 200 पिप्स मैंने लाइव तुम्हें दिए हैं, ऑलमोस्ट 200 पिप्स, वो भी एक छोटे से स्कैल्प के साथ 200 पिप्स ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। ठीक है गाइस, जिसको भी मिला ट्रेड अच्छी बात है। अब यहाँ पे चांसेस नहीं, अभी जो है ऑलमोस्ट हमारा TP यहाँ पे डन हो चुका है, ठीक है। काफ़ी सिंपल ट्रेड था यार, मतलब लॉजिक जिसको भी मैंने समझाया, अगर जो भी बंदा नया आ रहा है तो वो लाइव स्ट्रीम थोड़ा पीछे करके देख सकते हो ट्रेड का लॉजिक क्या था, एंड ईजिली हमें जो है 200 पिप्स यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। वही होता है गाइस, अपने कंसेप्ट पे लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट करना बहुत थोड़ी लेवल की बात होती है, बिकॉज बंदा सारी चीज़ें सिखा देता है, बट उस चीज़ों को कैसे लाइव मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करना, क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, वो लाइव मार्केट के अकॉर्डिंगली पता लगता है। अभी मेरे को यहाँ पे तुम देखोगे, मैंने भले ही ICT सीख रही की है, बट काफ़ी बंदे यहाँ पर ना स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हैं, बट मैंने एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा सीख रखा है, वो है IFVG। अब इसकी मदद से ही मैंने इस ट्रेड को प्लान किया, ठीक है। IFVG अगर मेरे को नहीं पता होता तो शायद मैं इस ट्रेड को प्लान नहीं कर पाता, बिकॉज यहाँ पे मैं वेट करता ही रह जाता कि प्राइस यहाँ पर आए, और यहाँ पर मेरे को दोबारा एंट्री करने का मौका भी नहीं मिलता। तो यही चीज़ होती है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुम्हें सीखना ज़रूरी होता है एंट्री मॉड्यूल के टाइम, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा TP डन है गाइस, एंड जिसके भी कोई भी डाउट्स हैं तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। मैं ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर दूंगा एंड तुम्हारी भी हेल्प करूँगा कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। एंड जिसने भी आज स्ट्रीम को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर देना,
तो हमारा, अगर मैं तुम्हारे लिए दोबारा एंट्री फाइंड करूँगा, अगर सेलिंग की तुम्हें जाना है तो सेलिंग के लिए भी हमारे पास एक लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट तुम्हें भी वहाँ पर ना एक कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं कंफर्मेशन क्या है मैं बता देता हूँ तुम्हें, जिससे कि तुम अगर ये ट्रेड मिस कर दिया या ये ट्रेड तुमने लिया नहीं है तो एक सेलिंग का लेवल दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तुम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे तो यहाँ पर कोई भी ऐसा लेवल तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अभी तुम लोअर टाइम फ्रेम में आओगे 15 मिनट के अंदर, तो यहाँ पर ना एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग IFVG है, और जब भी IFVG फॉर्म होता है तुम समझ जाना कि रिवर्सल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसको हम BPR भी बोलते हैं वैसे, IFVG ये वाला होता है, इसको हम BPR बोलते हैं वैसे, बट इसको IFVG की तरह आप तुम ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास है ना दो चीज़ रहेगी, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से ना नीचे की साइड एक रिवर्सल करेगा, रिवर्सल करने के बाद जो ये लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट हुई है ना, इसके हाई को लेने के लिए प्राइस वापस जाएगा, देन यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, देन उसके बाद प्राइस क्या करेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो तुम यहाँ पे सेलिंग का जा सकते हो, ठीक है। प्राइस यहाँ पे इन जो हाइज़ को यहाँ पे बनाया प्राइस ने इक्वल हाई की तरह ये काम करेगा, देन यहाँ पे तुम इजीली जो इसके रिट्रेसमेंट में कुछ इस तरीके का ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। और एवरेज तुम्हारा टारगेट यहाँ तक रहेगा, बिकॉज इस लेवल से वापस एक रिट्रेसमेंट यानी कि बाइंग आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारा सेलिंग का लेवल है, अगर किसी को मार्क करना तो कर सकते हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दो आपस के फेयर वैल्यू गैप्स का कॉम्बो है, तो यहाँ पे उसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। उससे हमें काफ़ी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें मिल जाएगी, ठीक है। और उसके अंदर AMD कंसेप्ट भी फॉलो होगा, मैं तुम्हें बिना देख के पहले से बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारी एक तरह से रेंज क्रिएट होगी, ऊपर की साइड मैनिपुलेशन होगा, मैनिपुलेशन इस जगह तक मैनिपुलेशन होगा, बिकॉज हमारे पास ये एक अच्छा लेवल है, ठीक है। यहाँ तक मैनिपुलेशन होगा, उसके बाद हमें स्ट्रक्चर मिलता है तो हम सेलिंग की साइड जाएंगे, वरना डायरेक्टली बिना कन्फर्मेशन के साइड हम सेलिंग की साइड नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेवल मार्क करके रख लेना, अगर आपको अभी ट्रेड मिलता है तो अच्छी बात है, वरना डेफिनेटली तुम्हें नेक्स्ट 4 आवर की ओपनिंग पे ज़रूर एक ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो तुम देखोगे तो एग्जैक्ट प्राइस ने हमारा TP देने के बाद रिवर्सल किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लास्ट ड्रॉन लिक्विडिटी थी, तो इसको कलेक्ट करने के लिए मार्केट जाएगा ही जाएगा, तो इसको कलेक्ट कर लिया। अब रिवर्सल के चांसेस है, अगर प्राइस यहाँ तक भी रिवर्सल करता है तो यहाँ पे भी अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक एंट्री दे सकता हूँ, बट यहाँ पर अब इतनी कन्फर्मेशन नहीं रहेगी, और SL भी तुम्हारा काफ़ी बड़ा बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एक छोटा सा कन्फर्मेशन मिलता है, जैसे कि यहाँ पर वापस एक IFVG या फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, देन एक ट्रेड तुम्हें और मिल सकता है, ठीक है। बाकी तो मैं ज़्यादा श्योरली नहीं हूँ कि अगर यहाँ से प्राइस आएगा तो डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पर नीचे की साइड और भी फेयर वैल्यू गैप है, तो उनको भी टैप कर सकता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा अब सारी चीज़ें कि अगर स्ट्रक्चर बन रहा है या स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, तो डेफिनेटली तुम बाइंग के लिए जा सकते हो, वो भी अपने लो रिस्क के साथ। बट यहाँ पे बीच की साइड हम एंटर प्लान नहीं करते, हम मिड से पकड़ते हैं और टॉप पे सेल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमेशा ट्रेड का लॉजिक ऐसा ही रहना चाहिए कि तुम मिड से पकड़ो एंड टॉप पे सेल करो। तो इसको मैं हटा देता हूँ गाइस, देखते हैं अगर यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बनता है तो एक ट्रेड और दे सकता हूँ मैं। बाकी यार तुम बताओ यार कैसा था ये ट्रेड, एंड जिसको भी लॉजिक जानना है लाइव स्ट्रीम पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल ट्रेड था, बिल्कुल लॉजिकली मैंने ऑलरेडी तुम्हें लाइव स्ट्रीम में ही बोल दिया था कि भाई काफ़ी अच्छा ट्रेड है, कॉन्फिडेंस के साथ बोला था ये चीज़, बिकॉज जो चीज़ें मैंने सीखी है उसके अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें ईजिली बता सकता हूँ कि यार ये चीज़ वर्क करेगी, बिकॉज ये एक्सपीरियंस के साथ पता लगता है। और जब तुम इन चीज़ों को बार बार मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है उस ट्रेड पे काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसलिए अपने सेटअप पे हमेशा बिलीव किया करो, जिससे कि तुम्हारे ट्रेड जो है अच्छी खासी चले, ठीक है, मार्केट के अंदर। अभी तुम देखोगे तो जस्ट प्राइस ने इसको स्विप करते ही गिर गया, ठीक है, स्विप करते ही गिर गया। अब यहाँ पे ना ट्रेड का कोई तुम्हें वो मिला ही नहीं, ठीक है ना, स्विप करते ही गिर गया। बट अब मेरा मानना ये है कि प्राइस यहाँ के फेयर वैल्यू गैप तक आए, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट करेगा और वापस इनको इक्वल हाई की तरह यहाँ पे ट्रेड हमें मिलेगी, ठीक। ये हमारे पास एक तरह से इक्वल हाई क्रिएट होगा, देन उसके बाद प्राइस यहाँ तक जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है सेलिंग का, तो यहाँ पे जाएगा। उसके बाद ओवरऑल सेलिंग तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ तक। यहाँ तक मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ तक यहाँ पर स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता है, यहाँ तक भी फॉर्म होता है, तो यहाँ तक तुम्हारा SL रहेगा
एंड ईजिली तुम्हारा टारगेट ये वाला लो यहाँ तक टारगेट रख सकते हो, ठीक है। 1:3 का टारगेट तुम्हें ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा फॉर्म होता है तो तुम सेलिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। बाकी जिसके भी कोई डाउट्स हैं पूछ सकते हो यार, कोई बंदा देख रहा है स्ट्रीम तो कुछ डाउट हो पूछ लो यार, अभी बता सकता हूँ। वेट करते हैं, अगर ट्रेड मिलता है तो दूंगा, वरना ज़बरदस्ती हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बट लॉजिक इतना खास नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम देखोगे, मैं एक तुम्हें चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली तुम देखना। यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास ये वाली जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हमारे पास EISD भी है, और यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। यहाँ पे जो दो कैंडल है इसके फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है, बट यहाँ पे सेलिंग का कोई एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते, बिकॉज यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ। जब भी मैं ट्रेड प्लान करता हूँ तो मैं ना इस अगर यहाँ पे सेलिंग की साइड जाता ना, तो मैं दो चीज़ें यहाँ पर ज़रूर देखता डेफिनेटली। सबसे पहले जो ये डिसेंट में जहाँ पर टैप करके स्वीप मारा, उसका हाई मेरे को स्वीप चाहिए। उसके बाद मैं CISD का वेट करता, उसके बाद ही मैं ट्रेड को प्लान करता, क्योंकि डायरेक्टली फर्स्ट एंट्री पे हमेशा जो है लोगों को ट्रैप करते हैं, तो प्राइस डायरेक्टली हम फर्स्ट टैप पे जो एंट्री प्लान नहीं करते, ठीक है। बट अभी कोई लॉजिक नहीं है, अभी हमें वेट करना है सिर्फ। अगर प्राइस यहाँ पर रिट्रेसमेंट करता है कुछ इस तरीके का, वापस यहाँ पे CISD क्रिएट करता है, देन हम इजीली यहाँ तक वापस टारगेट जो है डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यार मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें यहाँ से ट्रेड दिया था, तुम लाइव स्ट्रीम पीछे करके देख सकते हो। ऑलमोस्ट यहाँ से IFG को टैप करते यहाँ से ट्रेड दिया था, एंड ईजिली यार तुम्हें 200 पिप्स का टारगेट ईजिली जल्दी से जल्दी मिल गया, ठीक है। अभी प्राइस जिस लेवल पे है या जिस तरीके से चल रहा है, अभी मैं सिर्फ वेट करना ही प्रेफर करूँगा, बिकॉज़ यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं। ऑलरेडी मैंने जो टारगेट आपको दिया था वो टारगेट डन हो चुका है, ठीक है। मैं एक बार और आपको रिफ़ाइन करके बता देता हूँ। यहाँ पे गोल्ड का मैं दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ, स्पॉट वाला करते हैं, ठीक है। अभी मैं एक बार और एनालाइज करके तुम्हें बता देता हूँ, जिससे तुम्हारी जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जिससे तुम्हें समझने में काफ़ी ईजी मिले, ठीक है। 1 मिनट का इस हाँ, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तुम देख पा रहे होंगे कि मैंने प्रीवियस 1 आवर का लो मार्क किया था, ठीक है। अब प्रीवियस 1 आवर का लो मार्क करते ही हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी था, ठीक है। ये वाला 2 कैंडल के बीच हमारा 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ड्रॉन लिक्विडिटी थी यहाँ पे 1 आवर की, ठीक है। ये हमारे पास एक ड्रॉन लिक्विडिटी है 1 आवर की। उसके बाद तुम देखोगे ये एक पूरा ऑर्डर फ्लो है, उसके अंदर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा है, ठीक है। यह चीज़ हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई। उसके बाद मैं लोअर टाइम फ्रेम पे गया,
जैसे कि ऑलमोस्ट यहाँ पे तुम देखोगे तो एक अच्छा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ तक के वेट नहीं कर सकता कि यहाँ के फेयर वैल्यू गैप फील हो उसके बाद मैं प्लान करूँ। मैं सीधा 1 मिनट के अंदर आ गया था। 1 मिनट के अंदर जैसे ही प्राइस यहाँ पे इस प्रीवियस 1 आवर के लो को स्वीप करता है, देन मेरे को चाहिए था एक CISD। तो यहाँ पे एक CISD यहाँ पे कंप्लीट हुआ। CISD कंप्लीट होने से पहले ट्रेड को मैंने प्लान किया था, वो कैसे किया था चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रीवियस 1 आवर का लो स्वीप मिल गया था। अभी तुम देखोगे तो यहाँ पे मेरे को लेग के अंदर पहले से कन्फर्मेशन था कि यहाँ पे IFVG क्रिएट हो गया है, तो प्राइस इसके रिट्रेसमेंट से ही ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट फेयर वैल्यू गैप वाली नहीं मिली, ठीक है। तुम देखोगे तो यहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ। काफ़ी बंदा फेयर वैल्यू गैप का वेट करते हैं, बट अगर उनको IFVG के बारे में पता होता तो शायद वो ईजिली यहाँ से ट्रेड को प्लान कर लेते। तो ये हमारा IFVG था, तो इसको यहाँ पर प्राइस ने टैप किया, देन उसके बाद हमारे पास CISD कंप्लीट हो गया। देन ईजिली जो मैंने ये टारगेट दिया था, ईजिली तुम्हारे सामने लाइव टारगेट डन हुआ है, ठीक है। तो गाइस काफ़ी सिंपल ट्रेड था यार, मतलब लॉजिक के साथ मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। एंड जिसका भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो यार। किसी का कोई डाउट हो पूछ सकते हो यार बिना दिक्कत के, ठीक है। अगर मेरे को दोबारा सेटअप मिलता है तो ट्रेड दूंगा, वरना ज़बरदस्ती हमें मार्केट के अंदर एंटर नहीं होना, बिकॉज सेटअप ही नहीं हो तो हम क्यों रिस्क करें बेफालतू के अंदर, ठीक है। अगर हमारा सेटअप फॉर्म हो रहा है तो ट्रेड करो ना भाई, वो रिस्क कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली जो रिस्क रहेगा वो रिस्क अच्छा रहता है। अब हम कहीं पे भी रिस्क ले रहे हैं, हमारा कोई डेटा भी नहीं निकल रहा है, साथ ही हम गैम्बलिंग भी कर रहे हैं, हमारे पास कोई सेंस नहीं उस ट्रेड का, तो वहाँ पे हम लॉस करके बैठ जाते हैं। इससे अच्छा कि एक क्वालिटी ट्रेड फाइंड करो, उस पर रिस्क करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्वालिटी फाइंड किया ट्रेड एंड उस पर रिस्क लिया, तो इजीली मेरे को ट्रेड यहाँ पे TP मिला है, ठीक है। अगर मैं बेफालतू की ट्रेड पे लेता तो शायद नहीं मिलता, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे जो है 200 पिप्स यहाँ पे डन हो चुके हैं, ठीक है। मैंने जो ट्रेड दिया था तुम्हें यहाँ से बॉटम से ट्रेड दिया था एंड 230 पिप्स के आसपास हमारा टारगेट डन हो चुका है, ठीक है। अभी हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है तो हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। वेट करो थोड़ा सा, ऊपर की साइड सेलिंग का लेवल है, अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है तो हम एक काफ़ी बड़ी सेलिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हें ऑलमोस्ट 600 पिप्स भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ तक फर्स्ट टारगेट तुम्हारा 400 पिप्स रहेगा, उसके बाद तुम 600 पिप्स तक भी जा सकते हो, ठीक है। बट पहले जो टारगेट हमारा 400 पिप्स तक रहेगा, ठीक है। वेट करो गाइस। तो अगेन प्राइस ने इसी लेवल को दोबारा स्विप मार लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम्हें सेलिंग का एक ट्रेड मैं दिला सकता हूँ गाइस, वेट करो थोड़ा सा, वेट और कर लो, अगर स्ट्रक्चर बनता है देन गो फॉर सेल, एक सेल का ट्रेड तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। बट थोड़ी जैसे कैंडल के अंदर बाइंग आई है ना, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज
यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर चाहिए होगा 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रखी है, ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। तो ऑलमोस्ट लेवल टैप है, ठीक है, ऑलमोस्ट लेवल टैप है, बट हम एंट्री यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते अभी, ठीक है। जिस तरीके से मोमेंटम आया ना उस तरीके से हम ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। अभी देखोगे तो लेवल टैप नहीं हुआ, ठीक है। मैं इसके स्विप होने का वेट करूँगा, ठीक है। ये हाई स्विप हो और स्ट्रक्चर भी बनना चाहिए यार। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है तो सेलिंग के लिए जाएंगे यार, बट यहाँ पे तुम देखो तो 1 मिनट के अंदर भी इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया, तो थोड़े हर्डल्स यहाँ पे बन गए, ठीक है गाइस। वेट करो यहाँ पे, मैं इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लेता हूँ। ये वाला रहेगा फेयर वैल्यू गैप हमारा 8 सेकंड। इस कैंडल के क्लोजिंग होते ही मैं इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हो चुकी है, ठीक है। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप रहेगा, ठीक है। एंड अब हमें चाहिए, ये हमारे लिए IFVG की तरह काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख लेना कि ये हमारे लिए IFVG की तरह काम करेगा, ठीक है। मैंने IFVG मार्क कर लिया, ठीक है। अब है ना मेरे को स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का चाहिए, ठीक है। अगर इसको रिट्रेसमेंट करता है यहाँ पे और इसका हाई निकालता है और इसके नीचे नीचे 50% के नीचे नीचे बॉडी क्लोज करके यहाँ पे कुछ इस तरीके की क्लोजिंग करता है, या यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बन जाता है तो यहाँ तक की क्लोजिंग पे यहाँ पे तुम जा सकते हो, या फिर इस लेग तक मैक्सिमम तुम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। अभी 2 या 3 अलग अलग चांसेस है हमारे पास, तो हमें वेट करना होगा। जैसे 1 मिनट की कैंडल फॉर्म हुई है, थोड़ा सा वेट करना होगा, बिकॉज इस लेवल को प्राइस ब्रेक भी कर सकता है जैसे सडनली बाइंग आई है। तो थोड़ा सा वेट कर लो, काफ़ी अच्छा ट्रेड यहाँ पे दोबारा मिल सकता है सेलिंग का साइड, ठीक है। एंड कौन कौन एंटर होना चाहता है इस ट्रेड में यार, एक बार ज़रूर बता देना यार, ठीक है। अगर सेटअप मिलता है तो बता देना। एंड द स्ट्रीम अभी एंड नहीं होगा, स्ट्रीम थोड़ी देर स्ट्रीम चलेगा, उसके बाद मैं एंड करूँगा। स्विप होने का वेट करते गाइस। चलो स्विप हो चुका है मेरे हिसाब से, यहाँ पे जो है 1 मिनट का, हाँ चलो गाइस ये 1 मिनट का स्विप हो चुका है, ठीक है। अब स्विप हो चुका है तो अब CISD मेरे पास ये रहेगा, CISD, ठीक है। ये हमारे पास CISD रहेगा, ठीक है। अब इसके ब्रेक होने तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ब्रेक होने का वेट करते हैं, और अभी तक 50% को वैसे टैप नहीं किया, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। ये कैंडल शायद 50% को टैप करके रिवर्सल कर दे तो एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। वेट करते हैं गाइस, थोड़ा सा वेट करने में क्या दिक्कत है, वेट कर ही लेते हैं। ओके, तो ये अब कैंडल रिवर्सल होना चाहिए, ये जो कैंडल है एकदम से रिवर्सल होना चाहिए, तब मैं इस लेवल को कंसीडर करूँगा, वरना भाई ब्रेक के ऐसा समझो तुम। स्विप मारता है तो अच्छी बात है गाइस, ठीक है। स्विप नहीं मार रहा है, तुम देखोगे तो यहाँ पे स्विप नहीं मारा है इसको। ओके गाइस, तो यहाँ पे ना स्विप मार चुका है गाइस। अब तुम्हारे पास स्ट्रक्चर भी बन गया है, अब यहाँ पे तुम्हें सेलिंग का ट्रेड मिलेगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग का, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। हमारे पास कन्फर्मेशन मिल चुका है, ठीक है। अब सेलिंग का तुम्हें ट्रेड मिलेगा। ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इसको हम IFVG कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक IFVG है, 50% के
अबव बॉडी क्लोजिंग की है, यानी कि 50% के नीचे हमारी क्लोजिंग है। ये हमारा CISD का लो है, ये हमारे पास IFVG है, ठीक है। एंड भाई मैंने बताया था कि टारगेट बहुत अच्छा मिलेगा इसके अंदर, तो बस स्ट्रक्चर फॉर्म होते ही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्म होते ही मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी अच्छा ट्रेड तुम्हें यहाँ पे मिलेगा दोबारा सेलिंग की साइड, ठीक है। तो गाइस एक ट्रेड मिल सकता है यार काफ़ी अच्छा यहाँ पे, बट प्राइस स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे बस। तो गाइस यहाँ पे ना वेट कर लेते हैं, अभी लेवल ब्रेक हो गया तो उसका टेंशन नहीं है मेरे को। ये है कि यहाँ से रिवर्सल एक अच्छा आ जाए तो उसके बाद हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक रिवर्सल हमें चाहिए होगा यहाँ पे। यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने चाहिए वो चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे डन है, ठीक है। अब एक रिवर्सल विथ डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे होता है देन सेलिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। अभी तुम देखोगे तो बाइंग कितनी गजब की यहाँ पे बाइंग आई है, ठीक है। अभी सेलिंग का लेवल ऑलमोस्ट ब्रेक समझो, ठीक है। ये वाला जो सेलिंग का लेवल था ऑलमोस्ट ब्रेक है, ठीक है। अब तुम्हारी ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। ये वाला ऑलरेडी टैप है तो हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी ये रहेगी, ठीक है। ये वाली लास्ट ड्रॉन लिक्विडिटी है, ठीक है। मैंने मार्क कर दिया इसको। अभी तुम देखोगे तो मैंने जैसे तुम्हें बताया था उसी तरीके से प्राइस ने फॉलो किया, ठीक है। मैं सबसे पहले इसको मार्क कर लेता हूँ एंड इसको रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, अपने माइंड से पूछोगे तुम्हें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें पूरा AMD कंसेप्ट फॉलो होते हुए देखने को मिल रहा है, पूरा AMD कंसेप्ट। यहाँ पे ये हमारा लो स्वीप हुआ, ठीक है। इसके अंदर तुम देखोगे तो पूरा AMD कंसेप्ट था। लास्ट 1 आवर का जो फेयर वैल्यू गैप टैप करते ही काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया, ठीक है भाई। तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट मैंने एग्जैक्ट यहाँ से ट्रेड दिया था, एग्जैक्ट, ठीक है। और अगर यहाँ से भी देखें तो ऑलमोस्ट प्राइस 400 पिप्स से भी ज़्यादा ऊपर चला गया है, ठीक है। 200 पिप्स मैंने लाइव तुम्हें कैप्चर कराए थे, उसके बाद यहाँ पर अभी प्राइस बहुत ऊपर चला गया। तो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो सेलिंग भी तुम्हें काफ़ी अच्छी मिलेगी, ठीक है। जैसे बाइंग आई है वैसे सेलिंग भी तुम्हें काफ़ी अच्छी मिलेगी, बट अब तुम्हें स्ट्रक्चर चाहिए होगा, ठीक है। मेन जो हमारी ड्रोन लिक्विडिटी है वो यहाँ तक है, तो प्राइस के चांसेस है कि रिट्रेसमेंट करे एक छोटा सा। मैं अपने एंट्री मॉड्यूल के साथ हमेशा AMD कंसेप्ट को फॉलो करता हूँ, उसके साथ ही अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, जिससे कि मेरी कन्फर्मेशन है ना काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि मेरे को पता है अब जो मेरा फेज़ आने वाला है वो डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ होने वाला है, तो उसके अंदर मेरी कन्फर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। मेरे को पता है अभी मार्केट एक वन साइड मोमेंटम करने वाला है, तो मैं वेट करके पेशेंसली उस डिस्ट्रीब्यूशन को पहले से प्रिडिक्ट कर लेता हूँ कि किस साइड आने वाला है, ठीक है। जिसके भी कोई डाउट्स है कमेंट में पूछ सकते हो यार, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। एंड बाकी मैं अगर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है तो मैं स्ट्रीम को एंड करने वाला हूँ, तो जिसके भी कोई डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। चलो गाइज, अगर रिवर्सल यहाँ से होता है अच्छा खासा CISD को ब्रेक करता है, ये वाला CISD मान लो यहाँ पे ब्रेक करता है और हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे भी हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास ये वाला भी फेयर वैल्यू गैप है, ऑलमोस्ट जो फेल नहीं हो उसको मार्क कर लो। ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, IFVG की तरह तुम इसको यूज़ कर लेना। देखते हैं गाइस, अगर फॉर्म होता है तो एक सेलिंग का तुम्हें ट्रेड मिल सकता है यहाँ से। मैं दोबारा बता रहा हूँ, तुम्हें सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम इस वाले लेवल को ऑलमोस्ट ये यहाँ तक के लेग का जो स्वीप है, ये वाली एक लिक्विडिटी थी जो स्वीप है, अभी मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला हाई था रिसेंट का, इसको स्वीप किया, ठीक है। अभी हमारा CISD यहाँ पे होगा, ठीक है।
हमारा CISD यहाँ पे, हमारे पास IFEG यहाँ पे फॉर्म है विथ डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहाँ पे अब तुम्हें ट्रेड मिलेगा सीधा डायरेक्टली इसके रिट्रेसमेंट पे। यहाँ तक वेट मत करना कि कैंडल यहाँ पे क्लोज करें, यहाँ पे तुम इस वाले से ही ट्रेड को प्लान कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा स्टॉप लॉस इतना सा बनेगा एंड तुम्हारे दोबारा जो ट्रेड मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एंड तुम्हें इजीली फर्स्ट टारगेट तुम रखोगे तो तुम्हारा 1:2। एक बार मैं स्ट्रक्चर सही से चेक कर लेता हूँ जिससे कि तुम्हारा ट्रेड काफ़ी अच्छा चले, ठीक है। अभी ट्रेड के अंदर एंटर मत होना, मैं वेट करने के लिए बोल रहा हूँ बिकॉज स्ट्रक्चर मेरे को अच्छे से देखने दो कि यहाँ तक सेलिंग तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो थोड़ी चांसेस काफ़ी ज़्यादा, जैसे बाइंग आई है ना तो उसके अंदर काफ़ी सारी डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है, तो ट्रेड थोड़े तुम्हें कम वापस रिवर्सल होने के चांसेस भी है, ठीक है। तो यहाँ से एग्जैक्ट एंट्री तो तुम्हें मिल जाएगी यहाँ से, बट तुम्हारा टारगेट ऑलमोस्ट यहीं तक ही मिलेगा, ज़्यादा तुम्हें टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मैं एवरेज टारगेट यहाँ तक दूँ और तुम्हारा SL इतना भी दूँ ना तो तुम्हें TP मिल सकता है शायद कर, ठीक है। तो इस कैंडल के रिवर्सल होने का वेट करो पहले। ये कैंडल अच्छी खासी वीक लगा दे, यहाँ तक अच्छी खासी वीक लगा दे, देन ईजिली यहाँ पे तुम्हें टारगेट मिल जाएगा। इतना छोटा सा टारगेट मिलेगा 1:2 ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस इस कैंडल के क्लोजिंग होने का वेट करो। अच्छी खासी एक सेलिंग की साइड क्लोजिंग करती है, देन सेलिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, वेट करो यहाँ पे। एक छोटी सी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी छोटी ट्रेड है, छोटी सी ट्रेड के साथ एंटर कर सकते हो। जिसको भी एंटर करना छोटी सी क्वांटिटी के साथ एंटर कर सकते हो। छोटा सा ही टारगेट मिलेगा, बड़ा टारगेट अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज जिस तरीके से बाइंग आई है ना तो रिट्रेसमेंट वापस चांसेस ज़्यादा है कि रिट्रेसमेंट आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए एक छोटी सी ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ पे। चलो गाइस, जिसको एंटर होना है हो सकते हो, ठीक है। जिसको एंटर होना हो सकते हो। ऑलमोस्ट टारगेट है तुम्हारा 140 पिप्स, यानी 100 पिप्स से भी ज़्यादा तुम इजीली वापस मिल जाएगा, ठीक है। 100 पिप्स से भी ज़्यादा तुम्हें यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। एंटर हो सकते हो तो हो जाओ, बाकी एग्रेसिवली मत जाओ। जब मैंने बोल दिया वहाँ पे एंटर लेना, क्योंकि कहीं पे भी तुम ट्रेड लोगे तो तुम्हारे स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा बनेगा। तो जिसने मिस कर दिया वो वेट कर लो, जिसने मिस नहीं किया वो एंटर हो जाओ, ठीक है। छोटा सा ट्रेड है, छोटा सा TP है, ज़्यादा बड़ा नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज जो यहाँ पे बाइंग आई है ना तो उसके रिट्रेसमेंट को मैंने प्लान किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा सा यहाँ तक जाएगा मार्केट, उसके बाद लेवल को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। रिस्की ट्रेड है बट मेरे को जितना कन्फर्मेशन है कि 100 पिप्स तुम्हें देख के ही जाएगा मार्केट, ठीक है ना। उसके बाद रिवर्सल के चांसेस तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो बट स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद, ठीक है। अभी यहाँ पर छोटा सा स्ट्रक्चर मेरे को मिला, इसके अकॉर्डिंगली मैंने तुम्हें ये ट्रेड दिया था, ठीक है। छोटा सा स्ट्रक्चर मिला मेरे को तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने तुम्हें ट्रेड दिया था। अभी वेट करते हैं। जिसको भी दोबारा एंटर होना है तो छोटी सी क्वांटिटी, जितना तुम ओपन करते हो उससे भी काफ़ी कम क्वांटिटी के साथ एंटर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ट्रेड है, ऐसा नहीं है कि बुरा ट्रेड है, अच्छा ट्रेड है बट रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई भी 100% श्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो एंटर करना, जिसको भी दोबारा एंटर कर सकते हो, प्राइस एंट्री लेवल के पास है, ठीक है। प्राइस रेंज के पास है।
छोटा सा स्टॉप लॉस है गाइस, एंटर करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा ट्रेड है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, छोटा सा ट्रेड है, जिसको भी एंटर करना है कर सकते हो। यहाँ से अगर हमारा ये ट्रेड भी चलता है तो मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें 140 पिप्स मिल जाएंगे, ठीक है। वन 40 पिप्स तुम्हें इजीली मिलेंगे गाइस। यहाँ पे तुम देख सकते हो 40 पिप्स रनिंग है गाइस, जिसने भी ट्रेड लिया होगा 40 पिप्स रनिंग है, ठीक है। 40 पिप्स रनिंग है, अभी वेट करो। यहाँ पे क्लोजिंग हुई है अच्छी खासी एंड 40 पिप्स रनिंग है। यहाँ पे अगर एक फेयर वैल्यू गैप मिल गया ना भाई, लिटरली तुम्हें इजीली मिल जाएगा टारगेट, ठीक है। यहाँ पे अगर एक डिस्प्लेसमेंट अच्छी आती है फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो तुम्हारा टारगेट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वेट करो, अगर फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बनता है तो चांसेस ज़्यादा है कि तुम्हारा टीपी बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। एंड अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता है, प्राइस इसको सपोर्ट बना के ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करता है, तो चांसेस थोड़े ज़्यादा भी रिस्की हो सकते हैं। बट ऑलमोस्ट मेरा ये है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अच्छी खासी आ जाए, यहाँ तक क्लोजिंग करते हैं, उसके बाद अच्छा खासा मेरे को यहाँ पे सेलिंग का एक्सपेक्टेशन मैं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बस फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होना चाहिए। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होते ही यहाँ पे हर्डल क्रिएट हो जाएगा, तो फिर रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 3 2 और ओके गाइस। अबे यार थोड़ा सा, तो फिर भी एंटर कर सकते हो, फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, जिसको भी एंटर करना है कर सकते हो यार। दोबारा एंट्री मिल रहा है तुम्हें यहाँ पे, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा, यहाँ से तुम्हें दोबारा एंट्री मिल रहा है, ठीक है। तो जिसको भी करना है कर सकते हो। टारगेट 140 पिप्स टारगेट रहेगा, इससे ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट मत करना अभी के लिए। स्ट्रक्चर इतना बड़ा टाइम फ्रेम का नहीं है, ठीक है। छोटा सा स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने बताया है। एंड कौन कौन बंदा इस ट्रेड में एंटर है, क्या इसका लॉजिक है, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो पूछो गाइस, जिसको भी डाउट है कोई रिलेटेड तो पूछ सकते हो, ठीक है, फ्रीली। कोई पैसा वैसा नहीं लगता, फ्रीली पूछो यार जो भी डाउट्स है तुम्हारे। जैसा गाइस मैं बोल रहा हूँ वैसा ही मार्केट चल रही है भाई, मतलब लिटरली तुम मानोगे नहीं। जैसे यहाँ पे बताया फेयर वैल्यू गैप को टैप करते ही रिवर्सल होगा, रिवर्सल। बट अब तुम्हारा टीपी आ जाए बस एक बार। यहाँ पे क्या है, मेरे को ये जो सपोर्ट बना रहा है ना प्राइस बार बार, इसका दिक्कत हो रहा है। एक बार इस सपोर्ट को अच्छे से ब्रेक कर देना, फिर भाई तुम्हारा टीपी डन है। डन तो डन। ये यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है प्राइस, यहाँ पे देखो गाइस, इतना नीचे जाने के बाद यहाँ पे विक लगा के सपोर्ट क्रिएट किया, यहाँ पे भी सपोर्ट क्रिएट किया, यहाँ पे भी सपोर्ट क्रिएट किया, अभी यहाँ पे भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे देखो क्रिएट कर रहा है, देखो, ठीक है। बाकी क्लोजिंग इस बार थोड़ी अबाउ है, बट फिर भी विक छोड़ा है इसने, ऐसा नहीं है कि विक नहीं छोड़ा है, तो विक छोड़ा है। कितना मैं मतलब कि 1 मिनट के अंदर तुम्हें ट्रेड दे रहा हूँ, बिल्कुल 1 मिनट। बड़े टाइम फ्रेम को मैं देख भी नहीं रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम का ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरे को पता है कि कहाँ से क्या हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बट 1 मिनट के अंदर तुम अगर कंफर्मेशन के साथ जाते हो ना, तो भाई तुम्हें इजीली 200 पिप्स, 300 पिप्स, इवन 400 पिप्स भी तुम्हारे लिए कैप्चर करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। और अगर तुम्हें स्विंग ट्रेड प्लान करना है तो मैं भाई बड़े स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली तुम्हें स्विंग ट्रेड भी दे सकता हूँ। बट हमारा टारगेट यही होता है कि लाइव स्ट्रीम में अगर हम आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट तुम्हें 1-2 ट्रेड तो दे ही दो, ठीक है।
तो गाइस तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारा 60 पिप डन है, ठीक है। 60 पिप डन है, यहाँ पे 60 पिप यहाँ पे डन है गाइस हमारा। जिसने भी इस ट्रेड के अंदर एंटर किया होगा 60 पिप हमारा डन है यहाँ पे, ठीक है। एंड भाई जिसके भी कोई डाउट हो यार पूछ सकते हो, पूछो यार, कोई कमेंट बॉक्स के अंदर अगर तुम्हें कोई भी डाउट रहता है तो पूछ सकते हो यार। अपने अंदर छिपाने से अच्छा पूछ लो यार। अभी तो मैं बता दूंगा, वरना मैं इसका टीपी आते ही मैं लाइव स्ट्रीम एंड करके जाऊंगा, ठीक है। मेरे को घर भी जाना है यार, थोड़ा सा समझो बात को। तो गाइस तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट 90 पिप्स डन है, ठीक है। ऑलमोस्ट 90 पिप्स डन है, ठीक है। ब्रेक इवन कर सकते हो गाइस, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% टारगेट आ चुका है। तो ब्रेक इवन इज़ सेफली, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल है हमारे पास। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये जो फेयर वैल्यू गैप है हर्डल है, बट तुम्हें इजीली यार टारगेट मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे क्लोजिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल होने के चांसेस है ही नहीं। हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर है, तो रिवर्सल के लिए भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो स्ट्रक्चर नहीं बन रहा तो टारगेट डन है, ठीक है। तो देखोगे नाइन्टी पिप्स रनिंग है गाइस। छोटा सा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली मैंने ट्रेड दिया था। 90 पिप्स रनिंग चल रहा है अभी। एंड मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट मंथ तो मैं बैक टू बैक लाइव आने की कोशिश करूँगा, एंड सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा। ऑलमोस्ट 90 पिप्स रनिंग है गाइस, 90 पिप्स। तो यहाँ से बाइंग आ रही है, ठीक है। वैसे हमने ब्रेक इवन कर रखा है, बिकॉज हमें डरना नहीं है। यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन है, बिकॉज यहाँ पे एक हर्डल है, बट ये पूरा मैं बता रहा हूँ ना, पूरा हर्डल यहाँ तक वापस बाइंग नहीं उठाएगा। यहाँ से तुम्हें रिवर्सल वापस देखने को मिलेगा, छोटा सा यहाँ पे बाइंग उठाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट तुम देखोगे तो वापस 50% यहाँ पर रिवर्सल इसने मार लिया है, ठीक है। एक कैंडल नहीं, रिवर्सल मार लिया, बिकॉज यहाँ पे हर्डल था यार। यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप था ये हर्डल था एक तरीके से, ठीक है। फिर भी हमारा ट्रेड ब्रेक इवन के आसपास है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जाएगा तो कुछ भी नहीं जाएगा, आएगा तो हमारे पास 140 पिप्स आएगा, ठीक है। जो ये मैं सपोर्ट बना रहा हूँ इसके ऊपर जाता है तो कट कर सकते हो, ब्रेक इवन की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो सपोर्ट मैंने मार्क किया इसके ऊपर भी क्लोजिंग करती है तो तुम कट कर सकते हो, ठीक है। ये एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा, तो रिवर्सल यहाँ से वापस एक रिट्रेसमेंट के साथ आ सकता है, ठीक है। बस भाई यहाँ पर ना फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं होना चाहिए भाई। मतलब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया ना तो यहाँ पर IFG बन जाएगा, ठीक है। तो फिर रिवर्सल कंफर्म रिवर्सल होगा। तो यहाँ पे कैसे भी करके क्लोजिंग थोड़ी और नीचे कर देना, तो मैं तो यार देखते हैं गाइस फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो चुका है गाइस। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। तो शायद मेरे को नहीं लगता कि ये स्कैल्प तुम्हें पूरा टारगेट देगा। अभी बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं, 1 मिनट। तो 5 मिनट की नई ओपनिंग थी, तो गाइस टारगेट आ सकता है यार इजीली, अगर ये यहाँ के लो को ब्रेक कर दे। बस ये वाला लो ब्रेक कर दे, टारगेट डन। सिंपल है गाइस, अगर ये लो ब्रेक होता है टारगेट डन है। अगर तुम्हें भी मेरी जो ये स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटजी तुम्हें सीखना है ना, तो मैंने यूट्यूब पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तुम उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, ठीक है।
छोटे छोटे स्कैल्प से ही तुम काफ़ी अच्छे से अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो यार, अगर उस स्ट्रेटजी को तुम सीख लिया तो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि स्कैल्पिंग में तुम्हें 50 30 पिप्स 40 पिप्स का स्कैल्पिंग दे रहा हूँ, 100 to 100 पिप्स तो मैक्सिमम तुम्हारा स्कैल्प रहता है। उसके बाद अगर कोई अच्छा लेवल हो तो वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा पिप्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें 100 पिप्स ही मिलता है, उससे ज़्यादा भी मिलेगा, ठीक है। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली तुम्हें ट्रेड दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड दे रहा हूँ, तो स्कैल्प पकड़ना मेरे लिए काफ़ी आसान होता है, ठीक है। यार ये टीपी कब तक आएगा, थोड़ा सा वेट लेगा, बट इजीली यार मिल जाएगा मेरे अकॉर्डिंगली। तो ये टीपी भी तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे। ऑलमोस्ट हमारा कितना पिप्स अभी रनिंग चल रहा है यहाँ से अगर तुम देखोगे 70 पिप्स रनिंग है। अगर टीपी आता तो गाइस टीपी आ जाएगा, देन अगर ब्रेक इवन हिट करता है तो हमारा कुछ भी नहीं जाएगा इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं यार, इस ट्रेड को चलने देते हैं। जो भी अपडेट रहेगा मैं टेलीग्राम पे या कहीं पे भी शेयर कर दूंगा, मेक श्योर आप फॉलो कर लेना। सोशल मीडिया वगैरह लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, फॉलो कर लेना। ये लो ब्रेक होते ही तुम्हारा टीपी आ जाएगा 100%, ठीक है। ये वाला लो ब्रेक होते ही, ये लो ब्रेक होते ही तुम्हारा टीपी डेफिनेटली तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या एक हर्डल क्रिएट हो गया, तो अभी प्राइस यहाँ पे रेंज क्रिएट करता रहेगा। अगर प्राइस ज़्यादा ऊपर जाता है तो तुम्हारा ब्रेक इवन भी हिट हो सकता है, ठीक है। अगर ये लो ब्रेक करता है तो तुम्हारा टीपी डेफिनेटली डन हो जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये लाइव स्ट्रीम काफ़ी अच्छी लगी होगी, एंड इसको भी अच्छी लगी लाइक कर देना। एंड मैं डेली लाइव आऊँगा नेक्स्ट मंथ, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना इस पेज को, ठीक है। तो अभी देखते जो भी होगा वो अपडेट मैं आपको दे दूँगा, ठीक है।